इस बार मानसून की मेहर का ऐसा असर रहा कि पहली बार जल महोत्सव प्रदेश स्तर पर मनाया गया है। सूबे की भजनलाल सरकार ने ओवरफ्लो हुए 350 से अधिक बांधों पर जलजूंडनी एकादशी पर जल महोत्सव मनाया। प्रदेश भर में जिला स्तर पर जल महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट है, वो जरा आप देखिए। जलजूलनी एकादशी के अवसर पर पूर्ण भरे हुए जलाशयों का राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश भर में जिला प्रशासन, जिला परिषद और जल संसाधन विभाग ने संयुक्त रूप से जल महोत्सव मनाया। प्रदेश के ओवरफ्लो बांधों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान शपथ समारोह और रंगोली बनाकर मानसून की मेहरबानी का जश्न मनाया गया। जयपुर की नेवटा बांध पर जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने कलश यात्रा में शिरकत की और पौधारोपण किया। इस दौरान मंत्री रावत ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा कि नेवटा बांध को पर्यटन की दृष्टि से निखारा जाएगा। जयपुर की जनता के बीच नेवटा बांध अपनी अलग पहचान बनाएगा। प्रदेश के बांधों में इस मानसून ऐसी मेहर बरसी की करीब 400 बांध लबालब हो गए। 180 बांधों पर चादर चली, ओवरफ्लो हुए। इसी को देखते हुए पहली बार किसी सरकार ने राज्य स्तर पर जल महोत्सव का आयोजन किया और इस समय हम नेवटा बांध पर खड़े हैं, जहां राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया। खुद जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत यहां पहुंचे। सुरेश जी, बड़ा मौका है आज प्रदेश के लिए और उन किसानों के लिए जिन्हें सिंचाई का पूरा पानी मिलेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज पूरा प्रदेश एक उत्सव के रूप में मना रहा है, जल उत्सव के रूप में। और सभी हमारे ब्लॉक स्तर पे, पंचायत समिति स्तर पे, जिला स्तर पे और सिंचाई विभाग के साथ साथ हमारे पंचायती राज के भी जो बांध और बड़े तालाब हैं, वहाँ पे सब जगह भव्यता से कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन नेवटा बांध सांगनेर पंचायत में आता है, विधानसभा मुख्यमंत्री की है और यहाँ काफ़ी विकास की दरकार भी है। ग्रामीणों का कहना है कि जो भराव क्षेत्र था वो 1600 हेक्टेयर में था, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। क्या कहना? देखिए, जैसा कि आप नेवटा का जो बांध तालाब है, इसका मनोहरक दृश्य देख रहे हो। यहाँ पर्यटक की बहुत अपार संभावनाएं हैं और ये जो भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है हमारी सरकार में हुआ है, कुछ और हम काफ़ी यहाँ कुछ करना है। अभी हम अधिकारियों से बात भी कर रहा था और अभी हम इस पर विस्तृत चर्चा करके और यहाँ पे किस तरह से टूरिज्म डेवलपमेंट कर सकते हैं, टूरिस्ट एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जयपुर के बिल्कुल सटावा बांध है, यहाँ देश और दुनिया के लोग भी आ सकते हैं। इतना सुंदर दृश्य है और इसकी पाल भी बहुत अच्छी बड़ी है। यहाँ पे हमारे पौराणिक काल के मंदिर भी है। तो इस पे हम अधिकारियों के साथ चर्चा करके और पर्यटन विभाग का सहयोग लेके इसको हम डेवलप करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर में फाय सागर झील पर जल महोत्सव मनाया, तो वहीं अलवर में सिलीसेठ झील पर वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। साथ ही सिंचाई के लिए पेयजल के इंतजाम को लेकर खुशी जाहिर की। प्रदेश में अच्छी बारिश होने से अब तक 385 बांध ओवरफ्लो हो चुके। इसमें कुछ बांधों पर बरसों बाद चादर चली है। सूखाग्रस्त इलाकों में बांध भरने से किसान उत्साहित हैं। बांधों में अच्छे पानी की आवक से पेयजल, सिंचाई और मत्स्य पालन के अच्छे परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे। प्रदेश के बांधों में हुई मानसून की मेहर के चलते आज जल महोत्सव मनाया गया। बड़ी बात यह है कि पहली बार किसी सरकार ने 350 से अधिक ओवरफ्लो बांधों पर एक साथ जल महोत्सव मनाया गया है। जयपुर में जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की मौजूदगी रही, अलवर में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, तो अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली, राज्य की खुशहाली की कामना की गई और इस बात की संकल्प और शपथ ली गई कि मैं जल का संरक्षण करूंगा, पानी की बूंद बूंद बचाने में अपना सहयोग दूंगा। बहरहाल देखने वाली बात यह रही कि तमाम जगहों पर यही बात सामने आई कि अब बांधों का संरक्षण किया जाएगा। पर्यटन की दृष्टि से बांधों को और निखारा और संवारा जाएगा। कैमरामैन यश के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट न्यूज़, जयपुर।